हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम दैवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदौ अन्ति दैवाज्यत्रानश्चकराज्जरसन्तनूनां पुत्रासौ जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तो आदित्यर्द्योरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवादितिः पञ्चजना आदित्यर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्य विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव ॐ शान्तु शान्तु शान्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु रेणुकापतिपादुकाभ्यः। सानन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। व्यासपीठ का पूजन श्री प्रकाश जी मालपाणी के द्वारा संपन्न हो रहा है। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा श्रीमती सुशीला सिंह जी माता जी के पूजन के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोपाली भाभी जी से कि वे माता जी का पूजन का क्रम संपन्न करें। इसके उपरांत श्री विजय अग्रवाल जी, विजय कुमार जी अग्रवाल से मेरा निवेदन है कि वे भी आएं और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। कल श्री लवकुश जी के मुख से जानकी चरित्र की कथा का श्रवण प्रारंभ किया हुआ है। लवकुश जी व्यासपीठ से श्री जानकी जी के चरित्र की कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन से धीमे से चरण पीठिका पर आकर बैठकर अपने जीवन के फ्लैशबैक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वे सीता जी की चरित्र की महिमा को श्रवण करते हुए प्रेमाश्रुओं से भीगे हुए हैं। इसी क्रम में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। यज्ञ रक्षा के उपरांत जनकपुरी प्रवास पर जाते हुए देवी अहिल्या को पुनः गौतम ऋषि के वामांग प्रतिष्ठापित करने के बाद श्री रामचंद्र जी और श्री लखन जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं। जनकपुर पहुंचने पर ऋषि सतानंद जी ने भाव स्वागत के उपरांत शिव पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक जी की चिंता का निमंजन भगवान श्री राम ने कर दिया है। राजा जनक के साथ साथ जनकपुर वासियों का नेत्रोत्सव हो चुका है। कल से आज तक सीता जी और रामचंद्र जी पूर्वानुराग में विराजित हैं। जैसा कि पूर्व महाराज श्री ने निवेदन किया था कि हम आज पूर्व अनुराग में छोड़ दें रामचंद्र जी को और जानकी जी को। आज बारात आएगी और पाणी ग्रहण होगा और आगे की कथा का श्रवण होगा। तो तुलसीदास जी ने जब राम जी दूल्हे बने तो कैसा लिखा है, मैं उन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दुल्ह श्री रघुनाथ बने दुलही सिंह सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबई मिल सुंदरी वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही
राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की पर छाही, यातनी तबे सुधि भूले गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। मतलब रामचंद्र जी के रूप को अपने कंकन की नग में देखकर सीता जी भी निस्तब्ध हैं, स्थिर हैं। तो आइए उनको स्थिर करें, वे आगे बढ़ें और भगवान राम का पाणी ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री को मैं आग्रह करूंगा कि वे अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयंभो श्रीराधारमणो विजयते। जय गौ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेवं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौराङ्गे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जनिमा ध्यानेस्तु मे गोचर। अनर्पितचरिं चिरात् करुणया वतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु
सच्चिदानन्दन आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। चैतन्यं सुमनो मनो मनमनं मानं मनं मानसम् माया धाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवम् स्वासा सार सरं सरं सर सरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलौ श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 जानकी वल्लभ सीता राम। जानकी वल्लभ सीता राम। जानकी वल्लभ सीता राम। जानकी वल्लभ सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। जानकी वल्लभ सीता 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। जानकी वल्लभ सीता 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीता। जनकपुर में श्री राघवेंद्र सरकार अति दिव्यमयी मंगलमयी जानकी जी के साथ पूर्व राग में बड़ी दृढ़ता से विद्यमान है। वास्तविकता में अंतः अनुराग की सुदृढ़ व्याख्या मानस में ही श्रेष्ठता से प्राप्त है। उसके कारणभूत दो हैं, क्योंकि जब जानकी परित्यक्ता होकर विद्यमान है
तब वाल्मीकि जी की तूलिका चली है। तो किसी भी स्थिति से श्री जानकी जी अत्यंत बिरहातुरा न हो जाए, इस विशिष्ट परिस्थिति का ध्यान रखते हुए राग आदि की चर्चा गौणता से निवेदन करी है। पर इससे भी एक सुंदर तर्क बाद के टीकाकारों के द्वारा और विशिष्टता से रामाभिरामी में प्राप्त है, क्योंकि कथा को सुनकर हम अपने जीवन में इस प्रकार के सुदृढ़ व्यवहार को करने का अति मंगल में, दिव्य में, आनंद में, आस्वादन में, रस में आचरण करने का प्रयास करें। अति मंगलमय भाव से सारी लीला समुपस्थित हुई। महाराज मुहूर्त निकला, विदाई कब करी जाए। तो बड़े आनंद की बात, विदाई में सबसे पहले छोटे भाई की विदाई हुई। सबसे पहले ये भाव जनकपुर का भाव है। क्योंकि जनकपुर में यहीं तक का प्रसंग होता है। जो जनकपुर का भाव है वहां राम के जन्म से विवाह तक की कथा होती है। उससे आगे की कथानक को ना उनसे कोई मतलब है ना कोई कुछ होता है। नहीं, अब नहीं करना हमको। ये झंझटबाजी के चक्कर में जनकपुर वाले नहीं पढ़ते। रावण ये वो 14 वर्ष कुछ भी हो। सीताराम विवाह उत्सव मनाया जाता है, जनकपुर में भी मनाया जाता है। वहां आप जाके देखो विवाह तक का ही प्रसंग होता है। कुछ समय पहले मुझे अवसर मिला, पिछले साल अवसर मिला सीताराम जानकी राम जानकी विवाह महोत्सव करने का बक्सर में मामा जी महाराज के परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली। तो बक्सर में बड़ा अद्भुत राम जानकी विवाह होता है। फिर जाऊंगा वहाँ बड़े समय से। नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज को सब महात्मा बड़े प्रेम से मामा जी मामा जी मामा जी कहते, मामा जी महाराज, क्योंकि जानकी जी के प्रति बहिन भाव था और भाई बहिन की विदाई करता था हर वर्ष। सो क्या वहां पे भी 7 दिन रामलीला चली और दास ने भागवत करी। तो 7 दिन में विवाह तक का ही प्रसंग हुआ बस, बल्कि विदाई भी नहीं करी जाती। वहां के भाव में विदाई नहीं, बस ब्याह हुआ बस हो गया। तो सबसे पहले भेज दिया शत्रुघ्न जी को श्रुति कीर्ति जी के साथ, फिर उसके बाद में भरतलाल जी को मांडवी जी के साथ। अब मुख्य ये एक भाई का कार्य खत्म, छोटे भाई का। अब बड़े भाई आ गए, तो अब उर्मिला जी को भेज दिया लखनलाल जी के साथ। अब राम जी का नंबर आया। वहां के महात्मा ऐसे बताते हैं महाराज, राम जी का नंबर आया तो महाराज जनक तो जब राम जी का नंबर आया तो अपने कमरा में चले गए। महाराज दशरथ खड़े, बुलवाया, क्या हुआ? अरे कहां चले गए आप, विदा करिए, मुहूर्त निकले जा रहे हैं, लेट हो रहा है भैया, जाना है। महाराज जनक बोले किसको जाना है? जाइए आप, भेज तो दिया हमने सबको। बोले राम जानकी, इनको भी भेजना है क्या? सुनिए महाराज, इनको आप नहीं लेकर आए थे, इनको लेकर आए थे विश्वामित्र जी, और लाए थे 2 भैया, राम जी और लक्ष्मण जी। सुनो, संत का प्रसाद मिल बांट के खाया जाता है। सो एक भैया भेज दियो, राम जी यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। महाराज जनक तो अड़ गए। महाराज दशरथ ने तो माथा पीट लियो, ले भैया, हम सोच रहे बउआ या तो गांठ को बेटो भी गयो। महाराज विदाई करने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? वहां का ये भाव है कि राम जानकी की विदाई नहीं हुई। वो तो श्री जनकपुर के भाव से तो श्री राघवेंद्र सरकार घर जमाई बने, जनकपुर में बैठे रबड़ी रसगुल्ला उड़ा रहे हैं महाराज। खूब जमाई राजा की जम के सेवा है। वहां कोई विदाई नहीं, वहां इसके आगे प्रसंग ही नहीं कहा जाता। वहां मानस का भी जब वहां पाठ हो गए तो इसी को सरसता से, इसके बाद तो बड़ी गौणता से जनकपुर की किसी माता को बैठावो तो वो मानस को पाठ विवाह के बाद में बड़ो सूखो करे। अरे ये हमारे राम जी की कथा ही नहीं,
हमारे राम जी तो यहीं जनकपुर में बैठे रबड़ी रसगुल्ला खाते हैं महाराज। महाराज दशरथ तो उदास हो गए, लो भाई विदाई नहीं कर रहे यहां तो। रघुनाथ एकदम गंभीर, कहा हे प्रिय, पिताजी बड़े उदास हैं, अश्रु निपातन करने वाले हैं, मुहूर्त निकल रहा है, चलो चलो। जानकी जी बोली प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधारी है, आप जहां कहो मैं तो आपके पीछे चलने वाली हूं, पर इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्यों? बोले आप, मैं चल तो दूंगी पर आपके पिताजी चुप हो जाएंगे तो हमारे पिताजी शुरू हो जाएंगे, वो रोना बंद करेंगे तो वो रोना शुरू हो जाएंगे। बोले फिर तो ऐसा कुछ काम करो कि ना आपके पिताजी रोए ना हमारे पिताजी रोए। राम जी समझ गए, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ये मैं वाल्मीकि जी से थोड़ा अलग जा रहा हूं, पर जनकपुर का भाव है सो प्रस्तुत कर रहा हूं। सो महाराज अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तब जनकपुर के भाव के हिसाब से श्री राम जानकी जी ने एक और रूप प्रकट किया। सो एक रूप के साथ तो विदाई लेकर महाराज दशरथ के साथ लौट गए और दूसरे रूप के साथ जनकपुर में विराजमान है कर आनंद कर रहे हैं। एक रूप से गए, एक रूप से जनकपुर में विराजे महाराज। वहां तो यहीं तक को प्रसंग हुए महाराज। बड़े अति मंगलमय भाव से महाराज जैसे ही विदा अवस्थित हुई, श्री विश्वामित्र जी वहीं तक, विश्वामित्र जी वापस नहीं गए। वाल्मीकि जी ने कहा लेकर आए हैं, पर विश्वामित्र जी अवध तक वापस नहीं गए। जब विदाई हो गई तो महाराज दशरथ से और जनकपुर से, महाराज जनक से कहकर दोनों ने विपुल सेवा करी है, प्रणिपात किया है, और विश्वामित्र जी वहीं से हिमालय हिमवान पर्वत पर गए हैं और वहां जाकर तपस्या के लिए मंगलमय भाव से अवस्थित हो गए हैं। महाराज समस्त विदाई वहां से वापस हुई। रास्ते में अब बड़ा अद्भुत वर्णन है कि ये अलग है, अब ये वाल्मीकि जी का खास वर्णन है कि रास्ते में महाराज दशरथ को अनेक अपशगुनों का दर्शन होने लगा। दूर से कुक्कुरों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, कुक्कुर रुदन कर रहे थे। मालाओं को, बरातियों की कुछ कोई माला टूटती नजर आती थी। इस प्रकार अनेक अपशगुन उनके मध्य अवस्थित हो गए। ददर्श भीम शंकाश जटा मंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। भार्गवम जामदग्नेयम, ऐसे कहकर वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। महाराज उसी समय जब ये अनंत अपशगुन आपके मध्य अवस्थित हो गए, चारों तरफ पेड़ गिरने लग गए, बड़ी भारी आंधी तूफान अवस्थित हो गए। वाल्मीकि जी ने बड़ा रोचक वर्णन किया है। बड़े भारी अंधड़ चलने लग गए, तूफान आने लग गए, पेड़ गिरने लग गए, अंधकार सा व्याप्त होने लगा। महाराज बल्कि थोड़ी देर के लिए गुरुदेव वशिष्ठ, चारों भाई, चारों बहुएं, तीनों रानी और महाराज दशरथ को छोड़कर सब विमूर्छित हो गए।